Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि MPPSC के थ्रू जो प्रिंसिपल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एंड डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर का जो वैकेंसीज आया हुआ है उसी के रिगार्डिंग हमने आपको कल इंट्रोडक्शन सेशन का वीडियो दिया था जिसमें हमने आपको एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पार्ट बी में जो स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट है उस सिलेबस को हमने डिस्कस किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी वो प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किया है तो आप चैनल पर विजिट करिए एंड प्लेलिस्ट के थ्रू उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए ताकि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। ठीक है, सो इसका जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिलअप पे स्टार्ट हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल ज़रूर कर दीजिएगा। क्लियर। सो हमारा जो एमपी स्किल्स एमपी का जो टेक्निकल एजुकेशन है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ से ये वैकेंसी अनाउंस हुई है जो कि एमपीपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, इसमें बेसिकली पार्ट ए और पार्ट बी आना है। आपका टोटल 500 मार्क्स का पेपर होना है जिसमें 450 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है एंड 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होना है। ठीक है, सो टोटल आपका 500 मार्क्स का एग्ज़ाम रहना है, 3 आवर्स का आपका पेपर रहना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कल उस वीडियो में डिस्कस किया था तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट बी में जो स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट है जिसमें बेसिकली 4 मॉड्यूल अनाउंस किए गए हैं जिसमें हम अभी 4th मॉड्यूल को देखने वाले हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट स्कीम से रिलेटेड है। चूँकि आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 का अभी प्रॉपर कंटेंट रेडी किया जा रहा है जो कि आपको बहुत यूनिक और बहुत क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। इसी चैनल के माध्यम से आपको टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। तो चूँकि वो कंटेंट अभी रेडी हो रहा है तब तक हम अपना मॉड्यूल 4 जिसमें हमें स्कीम से रिलेटेड बात करनी है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। ठीक है, जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं, संकल्प स्कीम और स्ट्राइव स्कीम के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट बी में जो वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसमें हम मॉड्यूल 4 को डील कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग हम इससे कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट एंड स्कीम से जिसमें हम आज संकल्प स्कीम और स्ट्राइव स्कीम पढ़ने वाले हैं। सो चलते हैं हम अपने सेशन में। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से हमारे साथ और बिल्कुल शांति से फोकस होकर पढ़िएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात हम क्या समझा रहे हैं। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये देखिए टॉपिक ऑफ द डे में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संकल्प एंड स्ट्राइव स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि बताइए जो संकल्प शब्द है उसमें एल का क्या मतलब है। तो आपको जब तक फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो आप एल का मतलब कैसे बताएंगे। मतलब आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जो संकल्प स्कीम है उसमें एल स्टैंड्स फॉर क्या होता है या फिर ए स्टैंड्स फॉर क्या होता है। समझ रहे हैं आप बात को। सो आपको सबसे पहले संकल्प का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या फुल फॉर्म निकल कर आ रहा है हमारा, स्किल्स एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन इज नॉन एज संकल्प। संकल्प का फुल फॉर्म वापस से देखिए क्या लिखा हुआ है, स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए संकल्प स्कीम में ए स्टैंड्स फॉर, तो आप क्या बोलेंगे, एक्वाइजेशन। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि संकल्प शब्द में एल स्टैंड्स फॉर, तो आप क्या बोलेंगे, लाइवलीहुड। समझ आ रहा है किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए उसके बाद स्ट्राइव स्कीम पे बात करते हैं। स्ट्राइव स्कीम का फुल फॉर्म होता है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट इज नॉन एज स्ट्राइव। ठीक है, तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो दोनों स्कीम्स के फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पहला फुल फॉर्म हमारा निकल कर आया संकल्प, जिसका फुल फॉर्म होता है स्किल्स एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। देन सेकंड हमारा निकल कर आया स्ट्राइव, जिसका फुल फॉर्म होता है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट।
ठीक है। तो आपको दो बातें, मतलब आपको इनके जो दोनों फुल फॉर्म्स है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम इनके डिटेल में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम्स हैं ये बेसिकली किस टाइप की स्कीम है, कब लॉन्च की गई, इनका जो क्लोजर ईयर है वो क्या है, ठीक है। बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये किस टाइप की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इसके बाद आपको इनकी लेआउट्स पता होना चाहिए, इनके लॉन्च ईयर्स पता होना चाहिए, इनकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, आपको इनका टेन्योर पता होना चाहिए कि ये कब तक वैलिड है, या फिर इसको आपको इनका क्लोज ईयर पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम्स है ये कब क्लोज हुई। इसके बाद आपको इनके लेआउट्स के बारे में पता होना चाहिए, लोन एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और बेसिकली तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम थी बेसिकली ये किस लिए आई थी और किन किन बातों पर इस पे फोकस किया गया था, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने सेशन में। तो देखिएगा हमारे साथ बिल्कुल ध्यान से। तो आपको क्या याद रखना है, संकल्प स्कीम और स्ट्राइव स्कीम का फुल फॉर्म याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप प्रॉपर नोट्स को मेंटेन ज़रूर करिएगा, क्लियर। सो देखिए हमारे साथ, वेट, बेसिकली संकल्प स्कीम का मोटो क्या है, ट्रेनर्स और एकेडमीज बनाएंगे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बेस्ड पे। एक सेकेंड, ये देखिए, वेट अ सेकेंड, आपको टू द पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, संकल्प का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ संकल्प स्कीम, तो आप क्या बोलेंगे, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। सेकंड क्वेश्चन आपका निकल कर आएगा कि जो संकल्प स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च की गई, तो आप क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा, कब हुई, जनवरी 2018 में। क्यों की गई, मतलब इस स्कीम संकल्प स्कीम का मोटो क्या था, तो ये देखिए, स्ट्रेंथनिंग द स्किल डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में क्या आया था, संकल्प स्कीम। अब देखिए क्या लिखा है, द स्कीम इज प्लान फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 ईयर और टिल 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस जो स्कीम से आपके 2-3 पॉइंट निकल कर आए जो हम आपको नोट करवाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप संकल्प स्कीम का फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, स्किल्स एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड। उसके बाद आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे कि लॉन्च ईयर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 2017 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, तो आप क्या बोलेंगे, वेट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्योंकि वेट हमने इसमें पीडीएफ डाल रखा है शॉर्ट नोट्स का, सो वेट करिए एक सेकेंड, वही उसी में हम आपको टिक करवा देंगे, ठीक है। सो देखिएगा, वेट, हाँ ये देखिए, देखिए अभी वेट करिए, आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या लिखा है, भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से संकल्प, स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन तथा स्ट्राइव, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट नामक योजनाओं को मंजूरी दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों स्कीम्स के फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट में क्या दिया है, 4455 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। संकल्प में विश्व बैंक द्वारा 3300 करोड़ रुपए की ऋण सहायता शामिल है, मतलब 4455 करोड़ रुपीज में 3300 करोड़ जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन का हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो संकल्प स्कीम है बेसिकली वो क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 4455 करोड़ रुपए की
स्कीम है जिसमें 3300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक हमें लोन हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, वेट, क्या लिखा है, संकल्प का उद्देश्य है महिलाओं, अजा और दिव्यांगों, मतलब हमारे जो पीडब्ल्यूडी हैं या फिर हमारे जो एससी एसटी ओबीसीज हैं वो भी इस उस मतलब उन्हें भी हर चीज में आगे ला पाए, इसीलिए प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है। कहने का मतलब है कि हमारे जो कहने का मतलब है कि जो हमारे कहने का मतलब जो है कि हमारे जो पीडब्ल्यूडी है या फिर हमारे एसटी एसटी कैंडिडेट है, सबको स्किलिंग इकोसिस्टम का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो स्किल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। जब ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स को बढ़ावा मिलेगा तो हमारे स्किल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हम स्किल लेबर्स, हमें पहले से ही स्किल लेबर्स मिल पाए बेसिकली। तो इस स्कीम का मोटो तो यही है कि हम देखिए सबसे पहले, वेट वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड बता रहे हैं हम, वेट करिए। यस, अभी हम रुकिए, क्वेश्चन अभी देर से करेंगे, वेट। यस, ये देखिए संकल्प स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा संकल्प स्कीम क्या है, वेट, अब हम आपको इसका थोड़ा सा अच्छे से डिटेल बताते हैं। देखिए, स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। सेकंड, आपको क्या याद रखना है, इसका लॉन्च ईयर। आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि संकल्प स्कीम किस वर्ष में पारित किया गया था या किस वर्ष में लॉन्च हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, 2017। देन थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि स्कीम जो है हमारी, संकल्प स्कीम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको बिल्कुल टू द पॉइंट याद रखना है। ठीक है, संकल्प स्कीम के बारे में संकल्प का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, क्या फुल फॉर्म निकल कर आया, स्किल्स एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड। सेकंड, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेंगे कि संकल्प स्कीम का लॉन्च ईयर क्या था, तो आप क्या बोलेंगे, 2017। देन थर्ड क्वेश्चन आपका निकल कर आया कि संकल्प स्कीम एक कैसी स्कीम है, सेंटर सेक्टर्ड स्कीम है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आप क्या बोलेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि संकल्प स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो आप क्या बोलेंगे, या फिर आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है किसकी, संकल्प स्कीम की, तो आप क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा लेआउट। लेआउट इन्होंने क्या बताया है कि $675 मिलियंस वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस ऑफ $500 मिलियंस इन 2 ट्रेंचेस ऑफ $250 ईच। ठीक है, अब ये देखिएगा इसमें लोन एग्रीमेंट की बात की गई है। कहने का मतलब है कि 675 मिलियंस वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस ऑफ $, ये इतने की हमारी क्या हुई थी, वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस हुई थी। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें लोन एग्रीमेंट किस किस के थ्रू हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अभी आप पूछेंगे मैम IBRD क्या होता है, तो ये इट इज एन पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो देखिए ये पहले ये वाला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है, लोन एग्रीमेंट ऑफ $250 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ऑन 13 दिसंबर 2017। लोन एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IBRD के बीच में लोन एग्रीमेंट कब हुआ था, 13 दिसंबर 2017 को। लेकिन ये जो स्कीम है ये अफेक्टेड कब हुई थी, 19 जनवरी 2018 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद रखना है लोन एग्रीमेंट 13 दिसंबर 2017 को हुआ था, और ये जो स्कीम अफेक्टेड, मतलब स्कीम जो अफेक्ट हुई थी वो 19 जनवरी 2018 से हुई थी। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो आपको एज इट इज याद रखने हैं। ठीक है,
पहला पॉइंट फुल फॉर्म, सेकंड पॉइंट लॉन्च ईयर, थर्ड पॉइंट कौन सी स्कीम है, मतलब किस टाइप की स्कीम है, फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के थ्रू संकल्प स्कीम आता है। देन फिफ्थ पॉइंट देखिए, वेट, फिफ्थ पॉइंट उन्होंने क्या बताया है आपको, वेट, अरे देखिए फिफ्थ, एक सेकेंड, देखिए फिफ्थ पॉइंट उन्होंने बताया क्लोजर ईयर फॉर दी संकल्प स्कीम। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि संकल्प स्कीम का क्लोजर ईयर क्या था, तो 2023, ठीक है। लॉन्च ईयर क्या था, 2017, और क्लोजर ईयर क्या था, 2023। मतलब ये 6 साल के लिए थी और कब तक वैलिड थी, टिल 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है कि आपको संकल्प स्कीम में ये याद रखना है, इसका लॉन्च ईयर 2017 था, उसका क्लोजर ईयर 2023 था। 6 साल के लिए ये योजना आई थी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ये स्कीम्स लाई गई थी, जिसमें क्या हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने क्या करा था, वेट, इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स थे इस स्कीम के, ठीक है। पहला तो क्वालिटी, उसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम, इसके बाद अपॉर्चुनिटी और कन्वर्जेंस, ठीक है। ये सब आपको याद रखने हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये पता करना है कि संकल्प स्कीम क्या करती है। तो बेसिकली जो हमारी संकल्प स्कीम है वो क्या करती है, सेटअप करती है, क्या सेटअप करती है, ट्रेनर्स के लिए, ट्रेनर्स को सेटिंग अप ऑफ ट्रेनर्स एंड एसेसरीज एकेडमीज बनाएगी। किस बेस पे बनाएगी, वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बेस्ड पे बनाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर उसमें 50 ऐसी एकेडमी सेटअप करेगी जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए वोकेशनल एंड एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। किसको, ट्रेनिंग ट्रेनर्स को, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैम ट्रेनर्स कौन होते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुना होगा ना आपने आईटीआई कॉलेज में जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं वो बच्चों को आईटीआई कॉलेजेस में ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो आईआईटीज में उन्हें ट्रेन किया जाए, मतलब कहने का मतलब है कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आईटीआई में उन्हें ट्रेन किया जाए। मान लीजिए कि कोई ट्रेनर है जो इलेक्ट्रिशियन से है, तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को। मतलब जो हमारे आईटीआई टीओ होते हैं बेसिकली, वो मान लीजिए कि कोई ट्रेनिंग ऑफिसर है, वो आईटीआई कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन पढ़ाते हैं या इलेक्ट्रिशियन का जो प्रैक्टिकल वर्क है वो सिखाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा रहे हैं। तो पहले वो खुद ट्रेन होंगे तभी तो वो दूसरों को बता पाएंगे। तो बेसिकली ये जो स्कीम है ये इसी पे बेस्ड है कि इट इज़ अबाउट ट्रेनर्स एंड एसेसरीज एकेडमीज, ट्रेनिंग अबाउट देम इन संकल्प। मतलब इसका फोकस क्या है, कहने का मतलब है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन, स्किल प्लानिंग, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ठीक है। कहने का मतलब है, एक सेकेंड हम आपको इसमें बताते हैं, रुकिए, इसमें है, वेट, ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा है उन्होंने, अ यूनिक इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथ इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेसिकली आपका जो संकल्प स्कीम है वो एक इनिशिएटिव है इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए और डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये स्कीम बेसिकली लाई गई थी, ठीक है। समझ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि संकल्प स्कीम एक इनिशिएटिव है जो कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगी, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट करेगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। तो बेसिकली इसका तो यही है कि संकल्प स्कीम का मोटो क्या था कि ट्रेनर्स और एकेडमीज सेटअप करना, किस बेस पे, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे। जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो पहले खुद ट्रेंड हो जाएं, उसके बाद वो
ट्रेनिंग देंगे। तो इससे क्या है, कहने का मतलब है कि जो हमारे इससे क्या होगा, हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि हमारे स्किल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हम स्किल लेबर्स पहले से ही मिल पाएंगे। मान लीजिए अगर कोई ट्रेनर है, वो पहले से ही उसमें स्किल डेवलपमेंट है या पहले से ही वो ट्रेंड है, ऑलरेडी ट्रेंड है, तो वो आके डायरेक्टली बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग दे पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपको इसमें बेसिकली क्या क्या बातें याद रखनी है, किसमें, संकल्प स्कीम में आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है। बताते हैं हम, एक सेकेंड, वेट। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात याद रखनी है कि जो संकल्प स्कीम है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड, लॉन्च ईयर इसका 2017 है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो लोन एग्रीमेंट हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईबीआरडी के बीच में हुआ था। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि बताइए संकल्प स्कीम का लॉन्च ईयर कौन सा था, तो आप क्या बोलेंगे, 2017। उसके बाद आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे कि संकल्प स्कीम में जो संकल्प शब्द है उसमें एल स्टैंड्स फॉर, तो आप क्या बोलेंगे, लाइवलीहुड। उसके बाद सेकेंडली आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे कि जो संकल्प स्कीम है वो किस टाइप की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, तो आप क्या बोलेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्लोजर ईयर क्या था, मार्च 2023। 6 साल के लिए इम्प्लीमेंट हुई थी ये वाली स्कीम। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। अब आपसे कोई एग्जामिनर पूछ लेंगे कि वेट, ठीक है, तो आपको आई होप संकल्प स्कीम समझ आई होगी। अब हम आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस बताते हैं कि संकल्प स्कीम से कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से। वेट, आपसे क्वेश्चन, एक सेकेंड, वेट, यस। अब देखिए आपसे संकल्प स्कीम से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। वेट, ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, चूंकि आज हमारा सेशन का फर्स्ट डे है, सो थोड़ा सा हम शॉर्ट सेशन रखने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज एल स्टैंड्स फॉर इन द संकल्प इनिशिएटिव फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। कहने का मतलब है, अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था, क्या क्वेश्चन बताया था कि संकल्प स्कीम, मतलब संकल्प स्कीम में एल स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, लाइवलीहुड। अभी हमने बताया था ना आपको फुल फॉर्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइवलीहुड। क्योंकि ये देखिए अभी हमने आपको बताया ना संकल्प स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्किल्स एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि संकल्प स्कीम में एल स्टैंड्स फॉर क्या होता है। समझ आ रही है बात आपको? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निकल कर आया ये, संकल्प एंड स्ट्राइव स्कीम्स आर रिलेटेड टू, संकल्प and strive schemes are related to, option A food processing industry, option B skill development, option C boosting agriculture productivity, option D enhancing production of electronic goods। तो आप क्या बोलेंगे, हमारी जो संकल्प और स्ट्राइव स्कीम थी बेसिकली वो स्किल डेवलपमेंट पे बेस्ड थी, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस। ओके, सो आपको देखिए अब हम आपको जो जो बातें बता रहे हैं आपको वो याद रखनी है। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा, संकल्प स्कीम पढ़ा, जिसमें हमने आपको बताया, वेट,
वेट अ सेकेंड। ये देखिए हमने आपको क्या बताया, संकल्प का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, 4455 करोड़ रुपए का जो केंद्र प्रायोजित योजना, मतलब सेंट्रल क्या थी ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जिसमें 3300 करोड़ विश्व बैंक की मदद से हमें लोन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद संकल्प का उद्देश्य महिलाओं, अजा और दिव्यांगों सहित हाशिए पर जीवन जी रहे समुदाय को बड़े पैमाने पर दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि बताइए, आपको मान लीजिए क्या दे दिया, आपको दे दिया संकल्प स्कीम, और उसके उसके बाद आपको 3 पॉइंट लिख के दे दिए। ठीक है उन्होंने, उसके बाद आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, द यूनियन कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वेट थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन दे रखा है द यूनियन कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड 2 new वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम ₹655 करोड़ skills acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion known as sankalp, and skill strengthening for industrial value enhancement called strive. Consider the following statement regarding these। ठीक है, सो अभी हमने आपको इसके बारे में, स्ट्राइप के बारे में अभी कुछ बताया नहीं है। ठीक है, लेकिन संकल्प और स्ट्राइव स्कीम बिल्कुल मिलती जुलती ही स्कीम है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट, है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए अब इसका ऑप्शन ए पढ़िएगा, क्या दे रखा है, संकल्प इज 4455 करोड़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंक्लूडिंग 330 करोड़ मतलब 3300 करोड़ लोन सपोर्टेड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक वेयर। क्योंकि हमने अभी आपको स्ट्राइप नहीं पढ़ाई है, सो रुकिए 1 मिनट। जब तक आपको स्ट्राइप नहीं पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, सो रुकिए 1 सेकेंड, वेट अ सेकेंड गाइस। चलिए थोड़ा सा वेट। सबसे पहले तो देखिए आपको ये सब चीज़ें भी पता होना चाहिए। 1 सेकेंड, क्या पता होना चाहिए आपको कि सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, क्योंकि हमारी जो संकल्प स्कीम है वो क्या है, सेंट्रल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, लेकिन हमारी जो स्ट्राइव स्कीम है वो क्या है, बेसिकली सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। ठीक है, सो देखिए हमने आपको क्या बताया, ये देखिए अब हम स्ट्राइव स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्राइव स्कीम क्या होती है, ये देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। स्ट्राइव स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या है, स्ट्राइव स्कीम का फुल फॉर्म होता है, देखिएगा ये रहा, स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। क्या लिखेंगे हम, स्ट्राइव का फुल फॉर्म क्या होता है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि स्ट्राइव स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो आप क्या बोलेंगे, 2017 में लॉन्च हुई थी। इसका फंडिंग कितना है, तो आप बोलेंगे 2200 करोड़ रुपीज़ का। इसके बाद आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये कैसी स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम्ड है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। कौन सी, स्ट्राइव। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, द फाइनेंशियल एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IBRD द वर्ल्ड बैंक ऑन 19 दिसंबर 2017। इसमें भी वही बात निकल कर आ रही है हमारी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के थ्रू फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसका जो क्लोजिंग डेट है वो क्या है, नवंबर 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे स्ट्राइप के बारे में भी फुल फॉर्म से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके लॉन्च ईयर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके फंडिंग मैकेनिज्म से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका क्लोजिंग डेट आपसे पूछ सकते हैं, इसके फाइनेंशियल एग्रीमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हमारा जो स्ट्राइप स्कीम है उसके बारे में जो फोकस पॉइंट है वो देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट, क्या मतलब इस स्कीम को लाने का क्या उद्देश्य था, किस बात पे फोकस किया गया था, वो चीज़ यहाँ लिखी है। सबसे पहले इस स्ट्राइप स्कीम का पहला फोकस था इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ ITI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। तो स्ट्राइप स्कीम का जो फोकस एरिया था वो क्या था, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ ITI। सेकंड था इंक्रीज्ड कैपेसिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट ITIs एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मतलब कैपेसिटी स्टेट गवर्नमेंट के जो ITIs हैं, मतलब जो हमारे ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, उनकी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसको भी इंक्रीज करना। देन नेक्स्ट देखिएगा, इम्प्रूव्ड टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करना, ठीक है। उसके बाद चौथा स्ट्राइप स्कीम का मोटो क्या था, इम्प्रूव्ड एंड ब्रॉडेंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मतलब वही अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग होती है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो स्ट्राइप स्कीम के जो 4 पार्ट निकल कर आए, पहला आपको क्या याद रखना है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ ITI, ठीक है। देन सेकंड क्या याद रखना है, इंक्रीज्ड कैपेसिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि जो हमारे ITI जो कॉलेजेस हैं उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। सेकंड पॉइंट ये निकल कर आया है कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के ITIs हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना और अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग है उसको भी प्रमोट करना या उसको इम्प्रूव करना। देन फोर्थ हमारा ये निकल कर आया कि टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करना। यही इस स्ट्राइप स्कीम की बेसिकली नीड थी, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। सो देखिए स्ट्राइप स्कीम में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो ITIs हैं उन्हें स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेशन बाय नेशनल स्किल काउंसिल एंड स्टेट नेशनल स्किल काउंसिल जो है, जो कि बेसिकली हमारे नवंबर 2014 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अनाउंस की थी, ठीक है। उसके बाद क्या बना, एक NSDC, हमारा एक NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना। उस NSDC में क्या हुआ, गवर्नमेंट का 49% पार्टिसिपेशन रहा और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में, मतलब कहने का मतलब है कि हमारा, अब हम आपको इसका डिटेल सेकंड लेक्चर में बताएंगे। कहने का मतलब है कि हमारा जो नवंबर 2014, पहले आप हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से और शांति से सुनिए। बेसिकली स्ट्राइप स्कीम जो थी स्ट्रेंथनिंग, इसके अंतर्गत जो हमारे ITIs आते हैं उन्हें स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नवंबर 2014 में क्या करा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अनाउंस की। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, पहली बार हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कब आई, नवंबर 2014 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक प्रोफेशनल बॉडी बनाई गई स्किल डेवलपमेंट के लिए जिसका नाम क्या था, NSDC, मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। उस NSDC में क्या हुआ, एक तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हुआ और एक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हुआ। तो उस NSDC में जो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था वो 49% का था और जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन था वो 51% का था। चूंकि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था जिसकी वजह से क्या हुआ, मोर प्रोफेशंस आउटलुक आ रहे थे, ठीक है। मतलब उसमें
प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, उस वजह से अच्छे कहने का मतलब है उसके जो आउटकम्स थे वो बहुत अच्छे से आए। अब मान लीजिए आईटीआई दो तरह के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट आईटीआई और एक होता है प्राइवेट आईटीआई। जब ये आईटीआई एनएसडीसी के साथ मिल जाएंगे तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मिलेगा, है ना। और इन आईटीआई के द्वारा तो जो क्वालिटी ऑफ आईटीआई में जो उनकी लर्निंग है उसमें एक सेम स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। समझ रहे हैं आप बात को? कहने का मतलब है कि इस स्कीम के थ्रू आईटीआई का जो स्टैंडर्ड मतलब है उनको सेम लेवल पर लाना है, ठीक है। उनकी इम्प्रूवमेंट, उनका कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, उनके परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करना है, उनकी टीचिंग में इम्प्रूव करना है, उनकी लर्निंग में इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब है कि उनकी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग्स होती है उसको इम्प्रूव करना बेसिकली इस स्कीम का मोटो है। किसका? स्ट्राइव स्कीम का। तो आपको इसमें बेसिकली 4-5 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो इन दोनों स्कीम्स के आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं, इन दोनों स्कीम्स के आपको लॉन्च ईयर याद रखने हैं, इन दोनों स्कीम्स के आपको क्लोजर ईयर याद रखने हैं। उसके बाद इन दोनों स्कीम्स का आपको लोन एग्रीमेंट या फिर लेआउट्स याद रखने हैं। दोनों स्कीम्स का आपको इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री मतलब किस मिनिस्ट्री के थ्रू ये आ रहा है ये याद रखना है आपको। समझ रहे हैं आप बात को? तो बेसिकली हमने अभी कुछ इंट्रोडक्शन सेशन देखा जिसमें हमने आपको स्ट्राइव स्कीम और हमने आपको संकल्प स्कीम पढ़ाया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो और बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा या फिर अपने शॉर्ट नोट्स या फिर आप अपने नोट्स को मेंटेन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्राइव स्कीम क्या है। स्ट्राइव स्कीम एक इनिशिएटिव करेगी जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आईटीआई को, ताकि इनके परफॉर्मेंस में या फिर इनके अप्रेंटिसशिप में बढ़ावा हो। समझ रहे हैं आप बात को? और क्या करेगी स्ट्राइव स्कीम? हमारी जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज है या फिर बिजनेस एसोसिएशन है या फिर इंडस्ट्रियल क्लस्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा। इन सब चीज़ों का बस मकसद एक ही है कि स्किल ट्रेनिंग को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जाए या स्ट्रेंथनिंग करें, ठीक है। बेसिकली तो इस स्कीम का मोटो यही है कि स्किल ट्रेनिंग को स्ट्रेंथनिंग करें, ठीक है। मतलब एनएसडीसी या फिर हमारे जो सेंटर स्किल काउंसिल्स हैं, आईआईटीज हैं, आईटीआईज हैं, मतलब हमारे जो आईटीआई कॉलेजेस हैं या फिर हमारा जो एनएसडीए है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, इनको स्ट्रेंथनिंग किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए इनका, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को साथ ही हमारा जो NQAF है या फिर NSQF है। NSQF क्या होता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और NQAF क्या होता है? नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क। इन दोनों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। जब दोनों को बढ़ावा मिलेगा तो हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट मिशन है जो कि 2015 वो मजबूत होगा, ठीक है। और वो मजबूत होगा तो हमारा मेक इन इंडिया का जो हमारा स्वच्छता अभियान और मेक इन इंडिया चल रहा है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो बेसिकली हमारा जो स्ट्राइव स्कीम है उसका मोटो यही है कि मतलब स्किल ट्रेनिंग को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जाए। समझ रहे हैं बात को? तो आपको बेसिकली पॉइंट्स ये याद रखने हैं जो जो हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा फर्स्ट सेशन था और कुछ टाइम प्रॉब्लम की वजह से हम आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का सेशन दे रहे हैं, लेकिन हम इसी सेशन को आगे क्लास में कंटिन्यू करते हुए आपको और डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी पॉइंट बताए गए हैं ये आपको टू द पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन जो हमने आपको ये वाला छोड़ा था। ये देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन निकल कर आया, द यूनियन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड अ न्यू
डेवलपमेंट सॉरी न्यू वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम 655 करोड़, स्किल्स एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, संकल्प एंड स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, स्ट्राइव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि संकल्प और स्ट्राइव स्कीम के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, संकल्प इज 4455 करोड़, यस ये तो सही है, अभी हमने बताया था ना आपको 4455 करोड़। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस इंक्लूडिंग 335 करोड़ लोन सपोर्ट फॉर वर्ल्ड बैंक वेयर स्ट्राइव इज 2200 करोड़। सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ हाफ ऑफ द स्कीम आउटलेज वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेंट्स, यस तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सही निकल कर आ रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि संकल्प स्कीम में 4455 करोड़ रुपए का एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 3300 करोड़ रुपए हमारा वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा, और स्ट्राइव स्कीम 2200 करोड़ रुपए की है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें भी हाफ जो होगा वो वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा। तो हमारा पहला पॉइंट तो सही निकल कर आ रहा है। सेकंड देखिए, संकल्प एंड स्ट्राइव आर आउटकम फोकस्ड स्कीम मार्किंग अ शिफ्ट इन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम इनपुट्स टू रिजल्ट। यहाँ की मार्केट में जो डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करना वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग में, ताकि हमारे इनपुट्स जो है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, बेसिकली ये जो स्कीम चलती है इनका मोटो क्या रहता है कि हमारी जो ऑन डिमांड है, मतलब हमारे जो अभी मार्केट में डिमांड है उस बेस पे हम स्कीम अनाउंस करें और हम जो इनपुट दें वो हमारे रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो के आए। तो आपका सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि ठीक है, सेकंड पॉइंट भी आपका सही है। क्या सही है कि आपकी जो ये फोकस्ड स्कीम किस पे है, मार्किंग अ शिफ्ट इन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम इनपुट्स टू रिजल्ट। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा सही है। देन थर्ड देखिएगा, सॉरी थर्ड आपको क्या दे रखा है, क्योंकि वेट थोड़ा सा हमारा तबीयत भी ठीक नहीं है, बट कोई ना, वेट एक सेकेंड। थर्ड पॉइंट आप देखिएगा कि थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या दे रखा है। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया है द स्कीम शाल प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 एंड इट्स वेरियस सबमिशंस। तो ये भी सही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को बढ़ावा देने के लिए और उनके ही तो है ये सबमिशंस। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा सही है। तो आपको इसमें अब आंसर देना है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारे तीनों ही सही निकल कर आ रहे हैं, तो आप ऑप्शन डी लगा देंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 1 2 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो आपको बेसिकली ये जो पीडीएफ दिया है ना ये वाले पॉइंट्स का, ये आपको सारे पॉइंट्स एज इट इज याद रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम आपको एक बार फाइनल कंक्लूड करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, संकल्प स्कीम के बारे में बताया। ठीक है, संकल्प स्कीम देखिए, अब आपसे क्वेश्चंस एग्जामिनर किस टाइप से करेंगे, वो आपसे एग्जामिनर संकल्प स्कीम और स्ट्राइव स्कीम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लॉन्च ईयर पूछ सकते हैं, किस कैसी है ये स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि मैम सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फ़र्क होता है, तो हम आपको बताएंगे कि अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें 100% फंडिंग होती है हमारी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट ही मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही फंडिंग होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस स्कीम को इम्प्लीमेंटेड करती है। किसको, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम को। कहने का मतलब है कि सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको इम्प्लीमेंटेड करती है। लेकिन हमारी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें क्या होता है कि कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट को फंड के लिए दे दिया जाता है, मतलब कुछ रेशो में फंडिंग डिवाइड होती है।
लाइक 50-50 या फिर 70-30 का रेशो होता है या फिर 75-25 का रेशो होता है या फिर 19 और 10 का रेशो होता है, समझ रहे हैं। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। कहने का मतलब है कि जो आपकी जो सेंटर सेक्टर्ड स्कीम है वो उसकी जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है और इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। लेकिन हमारी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसमें क्या होता है, जो फंडिंग होती है उसको परसेंटेज रेशो में बांटा जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, किसकी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की। तो यही इसमें बेसिकली डिफरेंस होता है। क्लियर। तो आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आपको स्ट्राइव स्कीम के 4 मोटो याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ ITI, इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट ITI। फोर्थ आपको क्या याद रखना है, इम्प्रूव्ड टीचिंग लर्निंग, या फिर आपको क्या याद रखना है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना। ठीक है। सो बेसिकली आज हमने संकल्प और स्ट्राइव स्कीम को पढ़ा है, जिसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी आपको यहाँ कराए गए थे, क्योंकि जब हमारे 1-2 टॉपिक हो जाएंगे तो हम आपको पूरे अच्छे से इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है। तो हम अभी फाइनली लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। तो देखिए, संकल्प स्कीम का फुल फॉर्म स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड। लॉन्च ईयर क्या है, 2017। कैसी स्कीम है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किस मिनिस्ट्री के थ्रू लाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें हमारा लोन एग्रीमेंट किसका हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। इट इज़ एन पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है। उसके बाद आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसका क्लोजर ईयर क्या था, तो आप क्या बोलेंगे, 2023। देन नेक्स्ट देखिएगा, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कितने ड्यूरेशन के लिए था, तो 6 साल के लिए था। मार्च 2023 इसका क्लोजर ईयर था। ठीक है। उसके बाद देखिए, हमने आपको बताया, क्या बताया, स्ट्राइव स्कीम, जो कि बेसिकली ये भी हमारी 2017 में अनाउंस हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही आई थी। उसके बाद इसका लॉन्च ईयर 2017 है। फंडिंग मैकेनिज्म 2200 करोड़ रुपए की है। सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो फंडिंग मैकेनिज्म है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने आपको दोनों स्कीम से रिलेटेड जो भी हमने आपको समझाया है या फिर हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उन्हें आप एज इट इज़ याद रखिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट मिल रहा है आपको, तो आप एज इट इज़ इनको याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IBRD के बीच में हुआ था। इसका भी क्लोजिंग डेट नवंबर 2022 है। ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्राइव स्कीम है, इसके जो 4 फोकस्ड पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि हमें ITI के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, हमें स्टेट गवर्नमेंट के जो ITIs हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना है। ठीक है। तो आपसे एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछते हैं। अब देखिए, हम 1-2 क्वेश्चंस अभी डिक्टेट कर देते हैं, देन जब हमारा 1-2 टॉपिक्स हो जाएंगे तो हम आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे। सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चंस बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इसमें एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है। सो वेट, अब आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट डज A स्टैंड्स फॉर इन अ संकल्प स्कीम। मतलब संकल्प स्कीम में A का क्या मतलब होता है। तो जब आपने संकल्प स्कीम पढ़ा होगा तभी तो आपको पता होगा कि A फॉर एक्वाइजेशन होता है संकल्प स्कीम में। क्लियर। देन नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे, ये स्ट्राइव स्कीम के चारों फोकस्ड पॉइंट देकर आपसे पूछ लेंगे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ की एरिया ऑफ फोकस ऑफ स्ट्राइव प्रोजेक्ट। आपको ये चारों ऑप्शन दे देंगे और उसके बाद एक एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शन दे देंगे। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि स्ट्राइव स्कीम के फोकस रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा, आपसे क्वेश्चंस एग्जामिनर
क्या पूछ सकता है, जैसे अभी ए का पूछा है, ऐसे आपको एल वर्ड का पूछ सकता है। समझ रहे हैं आप बात को। इसके बाद आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बताइए स्कीम हमारी जो संकल्प स्कीम हुई थी वो कब लॉन्च हुई थी, या फिर उसका क्लोजर ईयर क्या है, वो बेसिकली किस टाइप की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, स्ट्राइव स्कीम कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं। आपको ये सब पॉइंट है बिल्कुल याद रखना है कि स्ट्राइव स्कीम क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ आईटीआई, इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट आईटीआई, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, लर्निंग। ठीक है, यही सब चीज़ें आपको याद रखनी है इस लेक्चर से। ठीक है, सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और आपको, ठीक है, तो आपको ये स्ट्राइव स्कीम और संकल्प स्कीम को याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए इनके प्रॉपर आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, चूँकि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट है ये थोड़ा सा डिमांडिंग टॉपिक है, तो इसमें अभी आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी हो रहा है। जैसे ही वो रेडी होगा तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वे में और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको वीडियोस के थ्रू बहुत यूनिक वे में आपको वो कंटेंट डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। सो अभी हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सॉरी स्किल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का पार्ट आज हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको 4th मॉड्यूल स्टार्ट किया है जो कि बेसिकली स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट्स ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं स्ट्राइव स्कीम और संकल्प स्कीम के, आपको याद रखने हैं एज इट इज़। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। ठीक है, समझ आ रही है बात, हमने आपको क्या समझाया क्या बताया। जब हमने संकल्प स्कीम और स्ट्राइव स्कीम को कंप्लीट किया, चूँकि इसमें कुछ पार्ट और है जो कि हम आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।